हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का 10th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 2.10 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपोगेशन ऑफ एरर आप पढ़ रहे थे। उसमें आप एरर के डेरिवेशन देख रहे थे और साथ में न्यूमेरिकल भी करा रहे थे। आज जो आपको डेरिवेशन करना है उसका नाम है, या उसका टॉपिक हम बोलें, when the result is equals to the product of two observed quantity। यानी कि हमारा रिजल्ट x जो है वो दो ऑब्जर्व क्वांटिटी के प्रोडक्ट के बराबर है, और उस कंडीशन में अगर एरर आता है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। सपोज कर लिया आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो आप कैसे करते हैं कि आप उस रेक्टेंगल की लेंथ को मेजर करते हैं और ब्रेथ को मेजर करते हैं और उसके बाद लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते हैं, एरिया आ जाता है। तो ऐसा ही कोई केस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें दो ऑब्जर्व क्वांटिटी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई। आपने लेंथ को मेजर करा, आपने ब्रेथ को मेजर करा, लेंथ में एरर आ गया, ब्रेथ में एरर आ गया, तो आपका एरिया में भी एरर आ गया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जर्व क्वांटिटी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तब हमें रिजल्ट मिला। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मेजर किया और आप फोर्स फाइंड करते हैं। मास को मेजर करा, उसमें एरर आ गया, एक्सेलरेशन को मेजर किया, उसमें एरर आ गया, तो फाइनली जब आप फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया x इक्वल्स टू a इंटू बी। अब a इंटू बी में कोई भी वो क्वांटिटी हो सकती है और x कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। एरिया है तो एरिया हो सकता है, फोर्स है तो फोर्स हो सकता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है और हम किस तरीके से एरर अगर आता है तो कैलकुलेट करेंगे, वो चीज समझेंगे। पहले डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल करेंगे। अब आपने क्या किया, जब a को मेजर किया तो a में घुस गया एरर प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, मतलब a में एरर आ गया। अब हमें पता थोड़ी चला, हमें पता चला एरर आ गया, लेकिन कितना एरर है हमें पता नहीं होता है, तो हमने लिख दिया a प्लस माइनस डेल्टा a। अब a और b प्रोडक्ट में है, तो फिर क्या किया, जब b को मेजर किया तो b में भी घुस गया एरर, यानी कि b में भी एरर आ गया। अब भाई ऑब्जर्वेशन में एरर आ गया तो रिजल्ट में भी एरर आएगा, ठीक है। अगर पेपर अच्छे हुए, एग्जाम अच्छा हुआ तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और पेपर में ही गड़बड़ हुई तो फिर रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, ठीक है। मैं तो यही दुआ करूंगा आपका पेपर अच्छा हो और आपका रिजल्ट अच्छा आए, ठीक है। आप मेहनत करते रहें, ठीक है। अब क्या किया, a को b से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी, इस a को इससे किया तो प्लस माइनस a डेल्टा b। देखो बच्चों, एक छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देना है आपको। a को मैंने डेल्टा b से मल्टीप्लाई किया तो लिखा a डेल्टा b। आप इसको ऐसे ना लिखें, a को मैंने डेल्टा b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आप इसको ऐसे कतई ना लिखें, डेल्टा b है, नो, दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि इसको देख के ऐसा लगता है जैसे b a के प्रोडक्ट में एरर है। यहां पर हम क्या बता रहे हैं, a हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है और डेल्टा b b का एरर है, उसका मल्टीप्लाई किया। तो उसको समझना है, आपको ऐसा लिखना है ना कि ऐसा लिखना है। इसको रब कर देते हैं। अब आप ध्यान रखेंगे अगली बार से, डेल्टा a को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी वही चीज ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस पहले मैं b लिखूंगा, उसके बाद डेल्टा a लिखूंगा, ठीक है। इसमें भी मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो b, ये डेल्टा a b, इस तरीके से मुझे नहीं लिखना है। डेल्टा a को b से मल्टीप्लाई करने पर इस तरीके से नहीं लिखना, इस तरीके से लिखना है। क्योंकि ये लग रहा है कि a इंटू बी प्रोडक्ट में एरर है, बट यहां लग रहा है b की वैल्यू अलग है, डेल्टा a का एरर है, ठीक है। अब क्या किया, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा a को डेल्टा b के साथ, तो प्लस माइनस डेल्टा a
ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स, अब क्या हो रहा है कि a इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां देखो a इंटू बी की जगह x लिख सकते हैं, बड़े प्यार के साथ x लिख दिया, प्लस माइनस पूरे को एज इट इज छाप दिया, छापते एज इट इज, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, लेफ्ट x प्लस माइनस डेल्टा x। अब इस x से x गया, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, दिस वन, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, किससे, हम करेंगे x से, तो आप स्टेटमेंट लिख दें डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय x। तो अब क्या करना, प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन ए बी। अरे अभी तो क्या बोल रहे हैं, x से करना, आप तो ए बी से कर रहे हैं, क्योंकि चलो हटा देते इसको, क्या लिख दें, x लिख दें, x लिख दिया भाई, पर ये x किसके बराबर है, a इंटू बी के बराबर, तो हमने यहाँ a इंटू बी लिख देना है। बात समझ में आया। अब आपको लग रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो a इंटू बी लिख रहे हैं, यहाँ x लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले चीज समझना, पूरी इक्वेशन को बोला x से डिवाइड करना है, और x a इंटू बी के बराबर है, तो x लिखा या a इंटू बी लिखा, बात एक ही है। लेकिन फिर भी समझना है, यहां पर a इंटू बी लिखने से ही काम चलेगा, समझ में आया, वैसे काम नहीं चलेगा। जैसा हम एक्सप्रेशन चाह रहे हैं वैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन, देखो क्या है, यहां भी ए बी लिखा, लेकिन ए के नीचे ऐसा लिख दिया, इसके नीचे ऐसा लिख दिया, यानी कि ए बी लिखना था डिनोमिनेटर में इसके, तो डेल्टा ए के नीचे ए, डेल्टा बी के नीचे बी, बात तो वही है, ये तो पहले से मल्टीप्लाई में था। तो अगर यहाँ x लिखेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, तो भाई डेरिवेशन जैसा एक्सप्रेशन चाह रहे हैं वैसा नहीं आएगा। अब क्या होगा, देखो a से a कट जाएगा, बट b से b ना कटने वाला, क्यों ना कटने वाला, अब समझो फॉर एग्जाम्पल b का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, पर डेल्टा बी कितना है, मान लिया 1 सेंटीमीटर, तो बताओ क्या इस बी से ये काट सकते हैं, नहीं काट सकते, क्योंकि बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो कटेगा नहीं है। बी ऑब्जर्व वैल्यू है और डेल्टा बी में एरर है, डेल्टा बी की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी, ऐसी डेल्टा ए की वैल्यू हमेशा ए से छोटी होगी, तो जब वो वैल्यू बराबर नहीं तो कट कैसे जाएगा, समझ आया, ठीक है। हाँ, मजे ले के पढ़ना है। अब क्या करना भाई, इस बी से ये भी खलास, अब क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अब देखो डेल्टा बी अपॉन बी बचा, ये डेल्टा ए अपॉन ए, तो हम इसको पहले लिख लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर क्या करें, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी आ गया। बात समझा है। अब ये डेल्टा ए को पहले क्यों लिखा, डेल्टा बी को बाद में क्यों लिखा, पहले तो डेल्टा बी अपॉन बी था, ये सिर्फ इसलिए कि एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा लगेगा, ए पहले लिखा हो बी इसके बाद लिखा हो तो अच्छा लगेगा। अब देखो भाई, सब काम अच्छा लगने के लिए होता है। अभी कोई आया आपके घर में, उसने कहा भैया पानी पिला दो, आपने कहा बैठो अभी पानी पिलाते हैं, और आप गए, पूरी बाल्टी उसके सामने रख दी, पी लो। अब तो ग्लास में तो कम आता, बाल्टी से ही पी लो, तो क्या कहेगा, वो कहेगा यार ये क्या तरीका है यार, तुम बाल्टी ला के रख दिया, या जग ही पकड़ा दिया, लो जग से पी लो, तो क्या कहेगा, यार क्या तरीका है, ग्लास ला देते।
अब क्लास में ला रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, काम तो चलेगा दोनों से। जबकि आप तो ये कहोगे अरे क्लास में तो दूसरा क्लास मांगना पड़ता, अभी तो जग ही रख दिया पूरा या बाल्टी रख दी, कितना ही पियो। लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। क्लास में देंगे तभी अच्छा लगेगा। समझ में आया? कई तो बोलेगा यार तो बाल्टी रख दिया, कोई जानवर समझ लिया, क्या चक्कर है? समझ रहे बात? पानी तो पीना है, तुम कहोगे तुम्हें पानी पीना है बात। तो बस इसलिए है कि डेल्टा ए को पहले डेल्टा बी को बाद। अब देखो ये डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू डेसिमल में होगी डेफिनेटली। क्यों होगी? मैंने बताया आपको पहले भी, इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी, क्योंकि डेल्टा ए की वैल्यू ए से छोटी। अब मान लो मैं डेल्टा ए की वैल्यू ले लूँ 2 और ए की वैल्यू ले लूँ मैं 20 फॉर एग्जाम्पल, 20 30 40 कुछ ले लिया। अब डिवाइड करो, डेसिमल में ही आएगी, क्योंकि डेल्टा ए की वैल्यू हमेशा ए से छोटी होगी। जब छोटी होगी तो हमेशा डेसिमल में आएगी। ऐसी डेल्टा बी की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी, जब इसको डिवाइड करोगे डेसिमल में आएगी। मैंने क्या बताया? जब दो डेसिमल वैल्यूज का प्रोडक्ट किया जाता है तो वैल्यू और छोटी हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें सिंपल प्रोडक्ट की तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 5 25 वैल्यू बढ़ गया। लेकिन अगर 0.5 को मल्टीप्लाई करा 0.5 से, 0.5 का मतलब क्या हो गया? हाफ। आधे को आधे से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है? 0.25, यानी कि 1/4। तो छोटी हो गई ना। तो डेसिमल की वैल्यू का अगर प्रोडक्ट करते तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, इसको ध्यान रखना है। तो क्या होगा? जब आप डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। और जब फिजिक्स में कोई चीज छोटी ज्यादा हो जाती है, हम कहते हैं ये बहुत स्मॉल होगी, तभी उसका क्या कर देते हैं? उसे छोटी कर देते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या लिखिए? द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव एरर। अब एक चीज और समझना, डेल्टा ए को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर इन ए। अगर ऐसा लिखा डेल्टा ए अपॉन ए लिखा तो क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर इन ए। और कैसे लिखा? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 लिखा तो क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर इन ए। तो पढ़ने का भी तरीका पता होना चाहिए। तो हमने क्या करा? अब कैसे लिखा है? डेल्टा ए अपॉन ए, तो हम क्या बोलेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी विल बी वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। इनका प्रोडक्ट बहुत छोटा होगा तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो बच्चा क्या? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। समझ आया? ये आ गया। अब फिर वही कि क्या निकालते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को क्या बोले? रिलेटिव एरर इन एक्स। तो अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स। तो फिर हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स के लिए क्या करेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और पूरे का पूरे इसको भी डेल्टा ए अपॉन ए, इसको प्लस में लिख दिया, दूसरे को भी प्लस में। देखो ये मैं पिछले जितने भी मैंने पिछले डेरिवेशन करवाए हैं उन सब में ये चीज बताया है कि भाई आपको डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू या डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या करेंगे? ये कि राइट हैंड साइड आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। ये दोनों प्लस में हो जाएं या ये दोनों माइनस में हो जाएं, एक प्लस में एक माइनस में, या ये माइनस में ये प्लस में। 4 ऑप्शन यानी कि दोनों प्लस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी दोनों प्लस में हो जाएं, दोनों माइनस में हो जाएं, एक प्लस एक माइनस और एक माइनस एक प्लस। इन चारों में से यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी आपको इन दोनों को लेना है। अगर आप इस साइन के साथ लेते हो तो इस साइन के साथ लेते हो, इस साइन के साथ इस साइन, तो पहले ऑप्शन क्या है कि अगर आप प्लस प्लस लेते हो दोनों को तो लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो इससे भी प्लस ही हो जाएगा सेकंड वाले ऑप्शन से। लेकिन माइनस माइनस में हम क्या मानते हैं? माइनस की वैल्यू को हम छोटा मानते हैं प्लस की वैल्यू से। तो इसीलिए मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स जब हमें निकालना है तो ये प्लस माइनस के साइन हटा देंगे, सब प्लस प्लस के ही रह जाएंगे। यानी कि यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, ये प्लस का हो गया। और इसी में अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है फॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स,
इस x में तो क्या करेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, ये हो गया। तो ये रिलेटिव एरर इन x का एक्सप्रेशन आ गया और ये परसेंटेज एरर इन x का एक्सप्रेशन आ गया। इतना समझ में आया? तो इसे फटाफट नोट करें, रब कराएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। रब कर दूं? ओके। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखें आप, ठीक है? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना क्या है उसमें, ठीक। न्यूमेरिकल है ये कि हमें करंट की वैल्यू दे रखा है, किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10 एम्पियर और उसमें एरर है 0.2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है 100 ओम और उसमें एरर है 5 ओम। आपसे बोला है यू हैव टू फाइंड आउट V, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल निकालना है और उसमें कितना एरर है वो निकालना है। अब वो एरर परसेंटेज एरर निकालेंगे या वैल्यू निकालेंगे, क्या क्या करना है मैं सारा पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो हमें V निकालना है। इस क्वेश्चन में दो वैल्यू दे रखे हैं, आपको V निकालना है। तो देखो V निकालना हो, R निकालना हो, I निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, इसमें वही फॉर्मूले लगेंगे जो आपने आज तक पढ़े हैं 10th क्लास तक। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। बस एरर की जब बात आती है ना उसके कैलकुलेशन की, तो उसका थोड़ा सा तरीका अलग है, उसको देखेंगे। तो भाई जो प्लस माइनस में है वो एरर है। अभी आपको V बोला ना, तो V का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू IR, ये आपने सुना होगा, ओम्स लॉ, हरिओम, ओम्स लॉ सुना है, ओम्स लॉ सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन गाने बहुत सुने होंगे, ओम शांति ओम और जाने क्या क्या गाने, ठीक है, बहुत सारे गाने हैं। तो ओम्स लॉ है ये। तो अब यहां पर क्या है, ये ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR है। अब हमें क्या करना है, V निकालना। तो V I की वैल्यू दे रखा है 10, R की वैल्यू दे रखा है 100, भैया हो गया काम, 1000 वोल्ट आ गया, ये तो आ गया। लेकिन अब बात आ रही है कि इसमें एरर निकालना है, V में एरर निकालना है, वो भी परसेंटेज। तो क्या हम इसे जोड़ सकते हैं डायरेक्टली? नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। कैसे निकालें? देखो आप एक चीज समझो कि अगर आपने जो डेरिवेशन किया, अब यही चीज समझना है यहां से कि आपने डेरिवेशन किया x इक्वल्स टू a इंटू बी, यानी कि कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन था। x जो है v की जगह हो गया, i a की जगह हो गया, r b की जगह। आप समझना, देखो जो डेरिवेशन किया उसको कैसे अप्लाई करना। तो आपने x में क्या था, आपने परसेंटेज एरर निकाला, रिलेटिव एरर भी निकाला। तो परसेंटेज एरर कैसे निकाला आपने, x को कैसे लिखा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस, अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, लेकिन जब वहां आपने डेरिवेशन किया तो लास्ट में क्या आया, प्लस। इनकी जो प्रोडक्ट है डेरिवेशन करने पे क्या आया, अभी जस्ट करा प्लस। तो ऐसी तो यही तो एक्सप्रेशन आया, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको V में परसेंटेज एरर निकालना तो आपको भी ऐसा ही फॉर्मूला लिखना है, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इक्वल्स टू I की जगह क्या लिखना है, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100 प्लस R की जगह क्या लिखना है, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। पर इसके बीच में तो प्रोडक्ट है, लगाया तो प्लस। अरे भैया डेरिवेशन कराया तो प्लस आया नहीं आया, जब x इक्वल टू a इंटू बी था इसके बीच में भी तो प्रोडक्ट था, तब भी तो प्लस आया, ठीक। अब क्या करना है, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा आई की ढूंढा। तो देखो डेल्टा आई ये एरर है, तो 0.2 अपॉन आई का वैल्यू 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा आर कितना 5
R कितना 100 इंटू 100, समझ आया? तो इसीलिए डेरिवेशन कराते हैं ये कि ऐसा एक्सप्रेशन आया फिर इसको अप्लाई करना। लेफ्ट हैंड साइड तो ये लिखना है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, डेसिमल हटाया एक जीरो लगाया, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 तो क्या गया 2%, 5%, कितना होगा 7%। यानी कि पोटेंशियल, ये वॉल्यूम में समझ लेना, पोटेंशियल में कितना परसेंट एरर 7%। यानी कि जो वोल्टेज आया आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आपने लिखा V इक्वल्स टू 1000 वोल्ट, इसमें एरर आया 7%। ये आ गया। अब भाई क्या करो, टीचर ने कहा ठीक है ये तो सही क्वेश्चन में परसेंटेज में निकाला, वो कह रहे नहीं पोटेंशियल में जो एरर निकालो वो भी वोल्ट में भी होना चाहिए, मतलब परसेंटेज में निकाला अच्छा है, परसेंटेज में पूछ ले, अरे वोल्ट में निकालो तो बहुत आसान है। इस वैल्यू में 7% एरर है तो हम क्या लिखेंगे 7% एरर है, 7% ऑफ 1000 वोल्ट, इसका 7% निकाल लेना है। तो कैसे लिखेंगे, छोटी क्लास में कहते हैं बच्चों 7 लिखो, परसेंट है तो नीचे 100 लगाओ, मैडम सिखाती है नहीं सिखाती, ऑफ की जगह इनटू लगाओ, ऑफ की जगह इनटू मल्टीप्लाई, और 1000 की जगह 1000 लिख दो, ये हो गया 7% ऑफ 1000, ये क्या हो गया एक घड़े, तो कितना हो गया 70 वोल्ट। या तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, V जो हमने इतना मेजर किया 1000 वोल्ट मेजर किया, इसमें कितना एरर है 7 वोल्ट, ये लिखो। तो इस तरीके से आपने देखा हमने किस तरीके से क्वेश्चन किया, जो डेरिवेशन किया था उससे रिलेटेड, उसमें हमने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल में कितना एरर था वो परसेंटेज एरर की फॉर्म में निकाला, फिर उसको हमने वोल्ट में भी एरर निकाला कि वोल्ट में कितना एरर है। तो इस तरीके दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। आपको परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोलेंगे तो दे रखा होगा कि आप परसेंटेज एरर निकालना है, और सपोज कर लो आपको परसेंटेज एरर नहीं बोला है निकालने के लिए, उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ V इन पोटेंशियल विद लिमिट्स ऑफ एरर, फाइंड द वैल्यू ऑफ V विद लिमिट्स ऑफ एरर। तो उस कंडीशन में आपको ये जो एरर है आपको वोल्ट में ही निकालना है, वोल्ट में, और परसेंटेज की फॉर्म में बोला है तो आप इसको तो वोल्ट में निकालेंगे, ये तो वैल्यू थी, और इसमें कितना एरर था 7%, तो आप परसेंट में वो कर सकते हैं। इतना समझ में आया? तो इसे नोट कर लें। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। तब तक आप लोग मेहनत के साथ पढ़ते रहें।